नमस्कार, मैं योगाचार्य भरत एक बार पुनः आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग जानेंगे ऐसे महावाक्य के बारे में जो हमारी भारतीय संस्कृति की ऋषि परंपरा का मूल आधार रहा है, जिसके आप सुने भी होंगे और जानते भी होंगे, जिसमें कहा जाता है कि यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो इस पिंड में है वही इस पूरे ब्रह्मांड में है। जैसे कि आप जानते हैं आपकी बॉडी जो है, आपकी बॉडी 5 एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बनी हुई है। उसी तरह से पूरे सराउंडिंग में जो चीज़ें आप देख रहे हैं, चाहे वो आपका मोबाइल हो, चाहे वो आपका मकान हो, चाहे जो भी चीज़ें हैं, पूरा ब्रह्मांड भी कहीं ना कहीं 5 एलिमेंट्स के माध्यम से ही बना हुआ है, पंच तत्वों के माध्यम से ही बना हुआ है। तो इस सिद्धांत से आप सीधा संबंध जोड़ सकते हैं अपनी बॉडी को कि पूरा ब्रह्मांड जब पंच तत्व के कॉम्बिनेशन से बना है और आपकी बॉडी भी पंच तत्वों के कॉम्बिनेशन से ही बनी है। अब दूसरे सिद्धांत को अगर आप जानें कि यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे का सिद्धांत अगर आपको प्रूव्ड करना है साइंटिफिकली, तो आप इस तरह से समझ सकते हैं जैसे कि ऊर्जा का सिद्धांत जानते हैं, जो बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने दिया, E = mc²। एक तरफ ऊर्जा है और एक तरफ द्रव्य है, पदार्थ है। मतलब उन्होंने ये बताया कि एक जो पदार्थ है वो ऊर्जा का रूपांतरण हो सकता है। जो चीज़ें पदार्थ के रूप में है वो ऊर्जा में बदल सकती हैं, और जो ऊर्जा है वो पदार्थ में बदल सकता है। तो E = mc² एक सटीक फार्मूला आप समझ सकते हैं फिजिक्स के माध्यम से कि ये जो यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे की हम बात करते हैं। और अगर इसको आप शरीर से समझने का प्रयास करें, जैसे कि आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म की क्रिया जो हो रही है, जो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म की क्रियाएं होती हैं, वो भी कहीं ना कहीं इसी चीज़ को दोहराती हैं और इसी चीज़ का उदाहरण देती हैं। जैसे कि जो भी चीज़ें आप ग्रहण करते हैं, भोजन आप ग्रहण करते हैं, तो भोजन से होता क्या है, वो एक पदार्थ के रूप में है, लेकिन वो एनर्जी क्रिएट कर रहा होता है, बॉडी में आपकी एनर्जी क्रिएट करता है। लेकिन जैसे कि आपने तुरंत अभी जाना है उससे पहले कि E = mc², पदार्थ से ऊर्जा का रूपांतरण। उसी तरह से जैसे कि आपने भोजन किया, उसका विघटन हुआ, उसमें वो ब्रेक डाउन हुआ, उसके माध्यम से आपके शरीर में ऊर्जा बनी। तो ये बहुत ही सटीक उदाहरण हो जाता है कि एक तरफ चीज़ें टूटती हैं, दूसरी तरफ क्रिएशन होता है, एक तरफ सृजन हो रहा है, दूसरी तरफ विनाश हो रहा है। तो ये साधारण सी प्रक्रियाएं पूरे संसार में भी चल रही हैं। जैसे कि आप जानते हैं, ये भौगोलिक मान्यताएं भी हैं और रिसर्च द्वारा प्रूव भी हो चुका है। जहाँ पर आज रेगिस्तान है, वहाँ पर महासागर हुआ करते थे। जहाँ पर आज बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, वहाँ पर नदियाँ हुआ करती थी। या फिर बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि जो प्रकृति कहीं ना कहीं एक बार एक तरफ विनाश कर रही है, तो कहीं ना कहीं एक तरफ सृजन कर रही है। जैसे कि एक छोटे से बीज का उदाहरण लिया जाए, जब वो सड़ता है मिट्टी में, उसका फर्टिलाइजेशन होता है, तब जाके वो जब नष्ट हो जाता है, फिर एक पौधे के रूप में परिणित होता है। तो कहीं ना कहीं विघटन हुआ है, तभी जाके उसका सृजन हो पाया है। तो ये बहुत ही सीधा और सटीक उदाहरण और सटीक एग्जाम्पल आपके शरीर से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो भी हमारी भारतीय संस्कृति है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक और बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक है। बस ज़रूरत है कि आज के समय में हम उसे सही तरह के समझें और अपने जीवन में उसको किस तरह से आधार दे सकते हैं और दूसरों तक ये बातें किस तरह से पहुंचा सकते हैं। ये बातें बहुत ज़रूरी हैं हम सभी के जीवन के लिए, आपके जीवन के लिए। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे की अगर बात आती है, अब थोड़ा सा साइंटिफिक वे में और देखने के लिए आप समझ सकते हैं एक बॉडी के एक सेल को। जैसे कि आप जानते हैं सबसे छोटी यूनिट है आपकी बॉडी की एक सेल, जिसे आप कोशिका कहते हैं। जो जिस तरह से मकान में बहुत सारी ईंटें लगी होती हैं, उसी तरह से आपकी बॉडी में एक सेल का रोल होता है। बहुत सारे सेल्स को मिल करके आपकी बॉडी का निर्माण होता है, और उस एक सेल में सेम प्रोसेस होती है जो आपके पूरे बॉडी में प्रोसेस हो रही है। जैसे आप ब्रेथ इनहेल कर रहे हैं, आप भोजन इनटेक करते हैं, आपका डाइजेशन होता है, उत्सर्जन के माध्यम से स्टूल को पास आउट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, आपका ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, आपकी इम्यूनिटी पावर बूस्ट हो रही है, तो सारी चीज़ें एक सेल के अंतर्गत भी होती हैं। एक छोटे सेल को जिसे आप माइक्रोस्कोप से देखते हैं, वो सारी प्रक्रियाएं जो पूरे बॉडी में हो रही हैं, सेम चीज़ें एक सेल में हो रही हैं। इस तरह आधार पर आप ये भी कह सकते हैं कि हर कण कण में ईश्वर का निवास है। और उसको अगर साइंटिफिक भाषा में कहें तो जैसे कि आप जानते हैं हर एक अणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, सभी का एक कॉम्बिनेशन है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अगर आप जानते हैं तो उसे आप अगर आप आध्यात्मिक भाषा में जानेंगे तो हर कण में ईश्वर का निवास है। इस तरह से आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। और आज के विषय में जैसे कि हम लोगों ने जाना 3 प्रमुख बातों को। पहला, हमारा पंच तत्व का सिद्धांत जो यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे की पूरी
खरी विवेचना करता है, दूसरा आपका ऊर्जा का सिद्धांत जो हम लोगों ने जाना और उसको समझा, और तीसरा जो है हमारे बॉडी से किस तरह से संबंध है, उन चीज़ों को हम लोगों ने जाना। आज की बात यहीं तक। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार इस वीडियो को देखने के लिए और जानने के लिए।